अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भूगोल, कलम है जिनकी जय बोल। जिनके हाथ में कलम है उन्हीं की जय है। और कलम देने वाले, आपको हाथ में कलम पकड़ाने वाले आदरणीय गुरुजन है। खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिस प्रकार से शिक्षा का महत्व है, वैसे ही खेल का भी महत्व है। और यूं सोचा जाए तो जीवन भी एक तरह से खेल ही है। कई मोड़ों से गुजरना पड़ता है, कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, कई विकट बाधाओं से गुजरना पड़ता है। जीवन को सफल करने के लिए मनुष्य क्या क्या प्रयत्न यत्न करता है। इसलिए निश्चित रूप से खेल बहुत प्रकार की चीजें हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन को ठीक से जीने के लिए बहुत चीजें सिखा जाता है। एक तरह से प्रशिक्षण है। यह खेलकूद प्रतियोगिताएं को 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन की अलग अलग प्रकार से रचना से होती है, परंतु सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है। खेलने वाले, आयोजन समिति वाले लोग, व्यवस्था वाले लोग, केवल पानी का लोटा पिलाने वाला वो भी बहुत चीजें सीखता है। अनेक प्रकार के लोगों के बीच में वो गुजरता है। हर व्यक्ति अपने आप में चलती फिरती किताब है, चलता फिरता साहित्य है। इसलिए निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना, चाहे उसकी उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो बहुत अच्छे से श्रृंगार किया हुआ हो या मेले कुचले बिना स्नान का बैठा हुआ हो, हर व्यक्ति से हम कुछ न कुछ हमारे जीवन में सीखते हैं और सीखने को मिलता है ये व्यक्ति। क्योंकि सजना, जब 84 लाख योनि पूर्ण करने के पश्चात मानव योनि में जब हम आते हैं, सर्वभूतानां प्राणिना श्रेष्ठा प्राणिषु बुद्धि जीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु सनातना स्मृतः, ऐसा मनु स्मृति में कहा है। क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ कर गुजरने का हमारे को अवसर मिलता है, भगवान अवसर देता है। इसलिए हम सब शिक्षा प्राप्त करके, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भूगोल, कलम है जिनकी जय बोल। जिनके हाथ में कलम है उन्हीं की जय है। और कलम देने वाले, आपको हाथ में कलम पकड़ाने वाले आदरणीय गुरुजन है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म से हमारे माता पिता गुरु है, बाद में आदरणीय गुरुजन है, फिर बाद में जब हम वयस्क हो जाते हैं, मनुष्य जीवन के असली संग्राम में जाते हैं, तब संत महात्मा हमारे गुरु होते हैं। वैसे हर कदम पे कोई न कोई हमारा सिखाने वाला निश्चित रूप से गुरु ही तो होता है। तो खेल मनुष्य जीवन में बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार से शिक्षा उपयोगी है, वैसे ही खेल उपयोगी है। खेल से हम एकाग्रता सीखते हैं, दृढ़ता सीखते हैं, सांघिकता सीखते हैं, एक ही दिशा में चलना, एक ही उद्देश्य को लेकर के सारे भेद मिटा देना, टीम वर्क के साथ में काम करना, यह खेल सिखाता है। प्रत्येक खेल में टीम में अलग अलग संख्या होती है, लेकिन जब टीम में हमारे टीम के खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग जाति वर्ग मत पंथ संप्रदाय के हो सकते हैं, परंतु जब कबड्डी का पाड़ा बनता है, आमने सामने टीमें आती है, हमारे को लगता है कि मेरे सगे भाई है। स्वयं का सर्वस्व झोंक करके अपनी टीम को कैसे जीताना, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, यह शरीर धर्म निर्वहन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बलिष्ठ रखने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को दृढ़ रखने के लिए खेल नितांत अनिवार्य है। युगों युगों से, जब से मानव परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से लगाकर ये खेल परंपरा है। खेल की रचना अलग अलग हो सकती है। पूर्व में बिना संसाधनों के खेल होते थे, आजकल संसाधन वाले खेल आ गए, लेकिन खेल हमें बहुत चीजें सिखाता है। एक सामान्य सा बालक अपना बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित करके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसा चरित्र निर्माण करता हो, खेल के माध्यम से हो सकता है सज्जनों। और साथ में चलना, कदम से कदम मिला करके कैसे चलना, संगत शब्दम संवदम संग मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। पूर्व काल में जिस प्रकार से देवताओं ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया हो, वैसे ही कदम से कदम मिलाकर अपने एक ही लक्ष्य को सिद्ध करना। कबड्डी की सामने लाइन है, उस लाइन तक इस रेडर को नहीं जाने देना, स्वयं की पूरी टीम को झोंक देते हैं। कल हम शहीद प्रेम सिंह सारण की उस स्मृति में खेलकूद प्रतियोगिता का जब कबड्डी का समापन समारोह देख रहे थे, चारों टीमों का हमने बड़ा जीवटता से संग्राम देखा। एक टीम थी पीपराली की, बहुत छोटे कद के खिलाड़ी थे। उनकी अगर वास्तव में देखें तो उनकी जो संगठनात्मक जो एक कार्यशैली थी, सामने वाला रेडर आया, एक ने पैर पकड़ लिया, चीते की तरह सब झपट के पीछे ऊपर पड़ गए, बहुत छोटे कद के थे। कहने का भाव यह है कि जब हम टीम भाव से खेल रहे हैं तो एक व्यक्ति ने जो काम किया वही सबको करना, ये खेल हमें सिखाता है। सारे भेद मिटा देता है। हिंदव सोदरा सर्वज्ञ हिंदू पति दो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता।
सारे भेद खत्म कर देता है। हमारे मनुष्यों के आपस में भेद हो सकते हैं, कपड़े के अनुसार भेद है, बोली के अनुसार भेद है, क्षेत्र के अनुसार भेद है, जाति के अनुसार भेद है। ये मनुष्यों के द्वारा निर्माण किए हुए, ईश्वर के द्वारा किए हुए नहीं है, परंतु ऐसी बहुत सारी रचनाएं हमारे जीवन में जो सहज ही वो सारे भेद मिटा देते हैं। तो वो खेल है सजना। हम टीम वर्क जब खेलते हैं तो हम ये भेद नहीं करते किस जाति का, ये किस जाति का। इसलिए खेलों का बहुत महत्व है। खेल खेलते समय निश्चित रूप से सारी टीमें जीतती भी नहीं है, सारी टीमें हारती भी नहीं है, लेकिन कभी जीवन में हार करके कभी हतोत्साहित नहीं होना और जीत करके अति उत्साहित नहीं होना, क्योंकि जीत और हार कभी स्थायी नहीं होती। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। कर्तव्य पथ की डोरी प्रत्येक कदम पर कस करके पकड़ के रखना है। हम चाहे खेत में काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कंट्री भी कर रहे हैं, चाहे दुकान चला रहे हैं, चाहे हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर्तव्य पथ की डोरी को पकड़ के रखना, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। इसलिए निश्चित रूप से हम सभी सामाजिक समरसता रखें, सामाजिक एकजुटता भी रखें, राष्ट्र प्रेम की भावना को हृदय में संजो के रखें। हम सीमा पर बैठे हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में और विकट चुनौतियां आने वाली है। इसलिए हम सभी संकित रहें और जीवन के प्रत्येक मोड़ में आने वाले सारी चुनौतियों को पार करते हुए हम हमारे जीवन को सफल बनाए। ये विद्यार्थियों के लिए विशेष करके मेरे से पूर्व आदरणीय कार्यकर्ताओं ने, वक्ताओं ने कहा कि सामान्य से सामने बैठा हुआ बालक 5वीं 10वीं 12वीं पढ़ने वाला हो सकता है कि आने वाले भविष्य में वो देश का सर्वोच्च नाम ऊंचा कर दे और कीर्तिमान स्थापित कर दे। इसलिए स्वयं की क्लास में कभी समय अनावश्यक खर्च नहीं करना, फिजूल का समय व्यर्थ नहीं गंवाना। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है और निरंतर हम चलते रहें, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, हमको कमजोर नहीं सोचें। आत्मबल रखने वाला व्यक्ति, कल हमने टीम में देखा कि एकदम अंतिम पड़ाव पे आई हुई टीम और आगे निकल गई। ये जीवन भी ऐसे खेल ही है। झंझा के भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दुष्ट यातना और शोकों में जीवट भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। ऐसे आप बढ़ते रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वरूप सिंह जी खारा साहब। आपने इन सामने जो विराजित है छात्र और उस खिलाड़ी, उन सबको विशेष करके नसीहत दी है कि बस आपको खेलना है, जीत हार कोई कम नहीं रखता। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको अपना लक्ष्य भेदना है और बस हमेशा उसी में तत्पर रहना है। आप कहना चाह रहे थे, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है। खेल जीवन का हिस्सा है, बस इसे खेलना जरूरी है। आप तो बस खेलते जाओ, परिणाम अपने आप आपके पक्ष में होंगे।